जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक को लेकर बोर्ड का बड़ा प्लान तैयार है। परीक्षा से 30 मिनट पहले बनेगा प्रश्न पत्र। एआई से तैयार होगा पेपर लीक पर लगेगा बड़ा ब्रेक। आरएसईबी की नई तैयारी, टीबीटी से होगी शुरुआत। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक की समस्या खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम। संस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टीबीटी मोड पर परीक्षा का आयोजन करवाया गया है और आयोजन कई हद तक सफल हुआ है। हैकर्स जो बुलाए गए थे देश से और विदेश से, वो परीक्षा प्रणाली को हैक करने में असफल रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज हैं। सर, कल आयोजन करवाया गया था, आयोजन जो है सफल आप उसको देख रहे हैं, किस तरह से रहा? देखिए, आप सब जानते हैं कि काफ़ी वक्त से सभी चिंतित हैं कि किस प्रकार से पेपर लीक की समस्या को रोका जाए, और उसके चलते सभी का सोचना है कि बजाय पेपर पेन यानी कि बजाय परीक्षा केंद्रों के अंदर टैबलेट्स पेपर प्रिंट करके जाया जाए, क्योंकि वो काफ़ी लंबा चेन होता है। जो पेपर प्रिंट होता है फिर ट्रांसपोर्ट से जाता है, फिर वो ट्रेजरी में जाता है, ट्रेजरी से परीक्षा केंद्रों में जाता है, बहुत लंबा चेन होता है। इसको छोटा करने के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एक अच्छा माध्यम है, मगर सीबीटी का जो एक रेस्ट्रिक्शन है वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का। पूरे देश भर के अंदर यदि सेफ टर्मिनल माने जाए तो लगभग 1 लाख टर्मिनल होंगे, और राजस्थान के अंदर हालांकि 20,000 टर्मिनल हैं, कंप्यूटर टर्मिनल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन उनमें से सिर्फ अब 7-8 हज़ार 6-7 हज़ार सेफ माने जाते हैं। इतनी कम संख्या के अंदर हम परीक्षा नहीं करा पा सकते हैं, और फिर परीक्षाओं को पारियों में कराना पड़ता है। तो इसलिए सीबीटी एक अच्छा माध्यम है, मगर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड माध्यम है। तो जो स्केलेबल मॉडल है, स्केलेबल मोड है, वो है टीबीटी यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट, क्योंकि बजाय कंप्यूटर के टैबलेट्स पर कराया जाए, और इन टैबलेट्स को हम किसी भी स्कूल में ले जाकर परीक्षा करा सकते हैं। हमको सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है पेपर को डाउनलोड करने के लिए। तो हमने यही एक मोड सोचा, और 26 नवंबर 2024 को हमने इसकी परीक्षा कराई थी पहली बार। वो भी एक मॉक एक्सरसाइज कराई थी, और उसमें काफ़ी सारी कमियां थी। उन कमियों को हमने एड्रेस करते करते आईआईटी मद्रास की मदद से अब हमने एक टैबलेट बेस्ड टेस्ट सोल्यूशन डेवलप किया, और उसका फिर परीक्षण हमने चेन्नई में किया, और दोबारा फिर हमने कल यानी 6 अगस्त को जयपुर में किया, कावस जी के बाग में गवर्नमेंट स्कूल में। और 2 पारियों में परीक्षा कराई गई थी। ये भी मॉक एक्सरसाइज थी। लगभग 200 टैबलेट्स पर परीक्षा कराई गई एक पारी के अंदर, और इसमें वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया। दोनों पारियों में परीक्षा आसानी से हो पाई। कुछ कुछ कमियां थी, कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे जिनको कि बहुत आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जब पेपर हम सर्वर से लोड करते हैं हमारे टैबलेट के ऊपर वाईफाई लैन के माध्यम से, उस समय पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक वल्नरेबल फेज होता है जिसमें माफिया या हैकर चाहेंगे कि पेपर लीक कर लें, या उसको चुरा लें या उसको हैक कर लें, ताकि इसको फिर लीक किया जा सके। तो वो हमने देखा कि हमारा परीक्षण सफल रहा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था उसमें हैकर्स घुस नहीं पाए, और यदि अंदर देख पाए तो लेकिन डेटा नहीं ले पाए, और जो पेपर था वो सुरक्षित रहा। इसके लिए हमने बहुत ही रेप्यूटेड हैकर्स को बुलाया हुआ था। आईआईटी मद्रास की टीम थी, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा के हैकर्स थे जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैकर्स हैं, उनका रेपुटेशन है। हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साइंटिस्ट को बुलाया हुआ था। हमारे डीयूआईटी के ऑफिशियल्स थे, आरपीएससी के ऑफिशियल्स थे, रील के ऑफिशियल्स थे, और कुछ एक और दूसरे प्रोफेशनल हैकर्स जो कि जयपुर या राजस्थान में थे, उनको बुलाया था। तो सब ने मिलजुल कर कम से कम 3-4 बार ट्राई किया जब हमने इसको पेपर को अपलोड किया, मगर वो पेपर को हैक करने में असफल रहे। हालांकि कुछ कुछ कमियां अभी भी उसमें हैं सिस्टम के अंदर, जो उन्होंने ढूंढी और उनको बताया, और उनको अभी एड्रेस करने का, उनको ब्लॉक करने का, इस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। और फिर लगता है कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जब भी ये पूरा हो जाएगा फिर हम इस स्थिति में होंगे कि हम परीक्षा करा सकते हैं। हालांकि शुरू के अंदर हम छोटी परीक्षा कराएंगे टैबलेट्स के ऊपर, और उसके बाद यदि सफल हो जाएगा तो फिर बड़ी संख्या का परीक्षा कराएंगे। क्या मानिए कि कब तक जो है बोर्ड टीबीटी मोड पर परीक्षा कराने के लिए जो है शुरुआत वो कर देगा? मुझे लग रहा है कि 2026 में तो परीक्षा कोई बची नहीं ऐसी जो कि कराई जा सके, क्योंकि एक टीचिंग एसोसिएट की परीक्षा थी जो कि हम प्लान कर रहे थे नेक्स्ट मंथ में, उस पर माननीय कोर्ट का स्टे लगा हुआ है।
उसके बाद फिर सारी सीटी परीक्षाएं हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं, उनको नहीं करा सकते टैबलेट्स के ऊपर। तो मुझे लग रहा है 2027 के अंदर, 2027 के अंदर हम ये परीक्षा करा सकेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि टीबीटी मोड पर जो आयोजन है वो सफल हो चुका है। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक पर जो है विचार विमर्श चल रहा है। आगामी समय में इस पर भी जो है फोकस किया जाएगा। सहयोगी ममतेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच पे धड़क, जयपुर।